अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एएच मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन में आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सैमसंग J7 प्रो इसकी एलसीडी और पैनल कैसे तब्दील करना होता है। ये आप देख सकते हैं, कस्टमर मुझे दे के गया है तो ये ब्लैक स्क्रीन है। वो कह रहा था कि थोड़ा सा ब्लैक हुआ है, फ़ोन एक दफ़ा गिरा था और उसके बाद ये थोड़ा थोड़ा ब्लैक होता गया, सारा हो गया। अब दोस्तों, ये मेरे पास हीट गन है। हीट गन की मदद से हम पुराना पैनल गरम करेंगे और ऊपर उठा लेंगे, इसको उतार लेंगे। तो ऑलमोस्ट दोस्तों गरम हो ही चुका है। अब हम इस ओपनर की मदद से इसको खींच लेंगे। ये बड़ा ज़बरदस्त ओपनर है। अगर आप दोस्तों के पास नहीं है तो आप मुझे नीचे कमेंट में बताएं, आपको चाहिए तो मैं यहाँ से कोरियर भिजवा सकता हूँ। और ये आप देख सकते हैं, इसकी ये असल में ज़्यादा टूट गया है, इस वजह से इसकी ज़्यादा पकड़ नहीं बन पा रही। तो अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो इसके ऊपर टेप लगा सकते हैं, जो ट्रांसपेरेंट टेप होती है वो वाली लगा के फिर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये काफ़ी अच्छी पकड़ करेगा। तो मैंने दोस्तों ये पैनल जल्दी जल्दी उतार लिया है, आप देख सकते हैं, और इसका ये जैक भी निकल चुका है। उसके बाद इसकी एक ये टेप नीचे रह गई है तो इसको भी उतार लेते हैं। अब दोस्तों ग्लू जो है उस रिमूवर की मदद से हम ग्लू को भी रिमूव कर लेते हैं। ये मेरे पास ग्लू रिमूवर है, अगर ये आपके पास है तो ठीक है, बड़ा ज़बरदस्त है ये। आपका काम जो 10 मिनट में होगा वो आपका कुछ सेकंड्स में हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, आप इसको चलाएंगे और सारी ग्लू ये कुछ सेकंड्स में रिमूव कर देगा। आपको किसी किस्म की कोई दुश्वारी या मुश्किल पेश नहीं आएगी। उसके बाद दोस्तों जो ग्लू इसके ऊपर लग जाएगी वो आप हीट गन की मदद से थोड़ा सा इसको गर्म करेंगे और फिर हाथ से खींच के ग्लू को इसके ऊपर से हटा देंगे। ये आप देख सकते हैं कितनी आसानी के साथ निकल गई है। तो अब जो जितनी भी ग्लू है दोस्तों, आपने इसी तरह जल्दी जल्दी इसको रिमूव कर लेना है। बड़ा ही आसान तरीका है ग्लू रिमूव करने का, तो ये आपके पास ज़रूर होना चाहिए अगर आप शॉपकीपर हैं। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी किसी बंदे ने ग्लू लगाई हुई थी और यहाँ पे वैसे तो आप इसको साफ़ नहीं कर सकते थे, लेकिन इस ग्लू रिमूवर की मदद से आपने बेहतरीन तरीके से साफ़ कर लेनी है। अब दोस्तों ये मेरे पास है न्यू पैनल। कस्टमर ने ये ही पैनल मुझसे मांगा था। वैसे ओरिजिनल भी लगा सकते हैं, ये ओरिजिनल नहीं है, ये कॉपी है, चाइना कॉपी, जिसको आप TFT भी कहते हैं। ये वो वाला पैनल है। लेकिन दोस्तों हमने ओरिजिनल हो या कॉपी हो, उसको चलाने से पहले टेस्ट करना है। अगर दोस्तों आप का फ़ोन ऑन नहीं हो रहा तो आप वॉल्यूम डाउन और पावर बटन को दबा के रखें। मेरा तो स्क्रीन इसके ऊपर आ गई थी, तो इस तरह आप जब दबा के रखेंगे तो फ़ोन आपका खुद ब खुद रीस्टार्ट हो जाएगा, अगर आपके मोबाइल की बैटरी चार्ज हुई तो अगर बैटरी चार्ज नहीं है तो मोबाइल की बैटरी चार्ज कर लें और मोबाइल को फिर ऑन कर लें। उसके बाद दोस्तों ये इसको फ़िटिंग से पहले हमने टेस्ट करना होता है। बाज़ औक़ात पैनल ख़राब भी होते हैं। अगर दोस्तों आपके जहाँ पे आप रहते हैं उस इलाके में पैनल नहीं मिलता ओरिजिनल OLED या LED, जो TFT है, ये तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं, आपको पैनल भी मिल जाएगा। तो अब दोस्तों ऑलमोस्ट मैंने इसको चेक कर लिया है, आप देख सकते हैं बिल्कुल ठीक है, इसका टच सही काम कर रहा है। क्योंकि इसको कोड लगा हुआ है तो हम ज़्यादा तो चेक नहीं कर सकते। तो बाकी ऑलमोस्ट डन। अब हमने इसकी फ़िक्सिंग करनी है। क्योंकि ये दोस्तों TFT पैनल है तो हम इसके साथ वाइट ग्लू नहीं ब्लैक ग्लू का इस्तेमाल करेंगे, ताकि साइड से लाइटें ना निकलें। ये थोड़ा सा मोटा होता है तो ऊपर उठा हुआ होता है, इस वजह से हमने ये ब्लैक ग्लू इसके ऊपर यूज़ करनी है। क्योंकि ये लाइट को फैलने नहीं देती, फैलने से रोकती है। तो जल्दी से दोस्तों मैं ब्लैक ग्लू लगा लेता हूँ और फिर हम इसको फ़िक्स कर लेते हैं। तो दोस्तों साथ ही आपको बताता चलूँ कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को दबा लें। और अगर ये वीडियो फेसबुक से देखी जा रही है तो फेसबुक का पेज भी लाइक करके फ़ॉलो कर लें। इस वीडियो के ऊपर आपको फॉलो का बटन नज़र आ रहा होगा। अब दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने काफ़ी ज़्यादा ग्लू लगा दी है, साइड पे भी आपको नज़र आ रही होगी निकली हुई। लेकिन जब ये खुश्क हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद हम ये थिनर या जो भी आपके पास क्लीनर होगा, हम उसकी मदद से इसको रिमूव कर सकते हैं, आप भी कर लें। तो बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है, कस्टमर कहता है फ़ौरन दे दें, तो फिर आप हाथ से इसको थोड़ा सा रगड़ के रिमूव कर सकते हैं कुछ टाइम के बाद।
अब दोस्तों इसके बाद हम इसके ऊपर रबड़ लगा देंगे ताकि ये पक्का हो जाए और उसके बाद इसको खुश्क होने के लिए रख देंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और दोस्तों देखते रहें AH मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन को। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए से ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।